Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 9 Partnership Act. Fifth video on the topic Qualified Duties of a Partner from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adel. तो क्वालिफाइड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर हमने पहले जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स पढ़ी थी जो पार्टनर्स एग्रीमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटीज़ पार्टनर की वो हैं जो कि कैन बी चेंज बाय एन एग्रीमेंट। यानी पार्टनर्स अगर एग्री करें तो हो सकता है कि उनकी ये ड्यूटीज़ एप्लीकेबल ना हो। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, यानी पार्टनर्स ने अगर इसके अलावा एग्री नहीं किया तो ये ड्यूटीज़ हैं। एग्री कर लिया इसके अलावा तो फिर इसके अलावा वाली बात अप्लाई होगी। ये भी टोटल 8 ड्यूटीज़ हैं। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़ इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब डिलीजेंटली का मतलब ये होता है कि नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, केयरफुली काम करना चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। जैसे कोई भी एक ऑर्डनरी प्रूडेंस के साथ शख्स काम करता है वैसे काम करें। तो स्नैरियो हमारे पास है एक, आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Trader. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badal and Chand will not take any active part in management. So Aftab must attend diligently to his duties. अब ये ड्यूटी बादल एंड चांद पर अप्लाई नहीं होती। दिस ड्यूटी डज नॉट अप्लाई टू बादल एंड चांद एज दे आर साइलेंट पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो ड्यूटी एक पार्टनर पर अप्लाई हो रही है और जिन एग्रीमेंट के थ्रू जिन पार्टनर्स ने एग्री किए के साथ एग्रीमेंट हो गया कि वो नहीं करेंगे काम, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, तो उन्हें कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू क्लेम रिमरेशन। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिमरेशन for taking part in the conduct of the business. It is, however, usually to allow some remuneration to the working partner provided there is a specific agreement to that effect. अगर तो एग्रीमेंट में स्पेसिफिक हो कि भाई जो ये पार्टनर काम कर रहा है इसकी इतनी सैलरी होगी या इस पार्टनर का इतना कमीशन होगा, फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो है पार्टनर का रिमरेशन पर कोई राइट नहीं है। हम अपना सिमिलर सिनेरियो देखते हैं आफ्ताब, बादल एंड चांद वाला। तो इसमें बाकी सारी बातें सेम हैं, यहाँ पर हम यहाँ तक अब देखते हैं बाय आफ्ताब ओनली। और आफ्ताब इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिमरेशन फॉर हिज वर्क अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड बाय द पार्टनर्स। यानी अगर एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ हो कि जी आफ्ताब की तो पर मंथ 100,000 की सैलरी होगी, फिर होगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ तो आफ्ताब काम कर रहा है, बादल और चांद काम नहीं कर रहे, तो उन तीनों की कोई सैलरी नहीं होगी। हाँ, प्रॉफिट का शेयर जो उन्होंने एग्री किया हुआ है वो हो सकता है, वो भी हो सकता है कि आफ्ताब का ज़्यादा हो, वो हो सकता है आफ्ताब का कम हो, क्योंकि हो सकता है उसने कैपिटल कम कंट्रीब्यूट किया हो। फॉर वट एवर रीज़न ये पार्टनर्स के ऊपर है कि वो सैलरी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखना चाहते हैं, ये सब उनकी मर्जी है। थर्ड है ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस। द पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली वाला, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर एग्रीमेंट हो जाए तो ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर प्रॉफिट में शेयर करेगा लेकिन लॉस में शेयर नहीं करेगा। एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इम्प्लाई, ऑलवेज नहीं है, एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज ओनली। तो अगर स्पेसिफिकली कोई डिसाइड हो जाता है कि जी एक पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा लेगा लेकिन लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये समझा जाता है कि जो प्रॉफिट की रेशो है वही लॉस की रेशो है, इसलिए अक्सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, टू पार्टनर्स। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर दैट they will share profits in the ratio of 3:2, but there is no express provision regarding sharing of loss. The agreement implies that they will share losses in the ratio of 3:2 as well. अब वैसे तो देखें तो लॉस की शेयरिंग की कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि लॉस भी वैसे ही शेयर होगा जैसे प्रॉफिट शेयर होता है। हाँ, अगर उन्होंने एक्सप्रेसली ये लिखा होता कि जी इनमें से एक पार्टनर जो है वो प्रॉफिट को में शेयर करेगा लेकिन लॉस में शेयर नहीं करेगा, फिर वो रूल अप्लाई हो जाता। एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, यानी विलफुल निग्लेक्ट कर लेता है तो उसके लिए इंडेमनीफाई करना है।
तो एवरी पार्टनर इज अंडर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कास्ट टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट, यानी उसने अपनी अगर ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं की जैसे उसे करनी चाहिए थी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो सिनेरियो है हमारे पास, हबीब एंड तनवीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हबीब वाज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग इन्वेंट्री लेवल्स टू अवॉइड स्टॉक शॉर्टेज ऑन वीकली बेसिस, यानी वीकली बेसिस पर उसे चेक करना था कि भाई इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ताकि ये ना हो कि कोई स्टॉक शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि स्टॉक शॉर्टेज होने से क्या होता है कि कस्टमर भी नाराज़ होता है और बिजनेस में लॉस भी होता है। हबीब निगलेक्टेड द वर्क फॉर मैनी मंथ ड्यू टू विच द फर्म सफर्ड द लॉस, कई महीने तक उसने इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं किया, जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों में स्टॉक शॉर्टेज हो गई होगी और फर्म को नुकसान हुआ होगा। So Habib must compensate the firm for loss caused due to his neglect. तो जिस पार्टनर की निगलेक्ट थी उसकी वजह से जो फर्म को नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करना चाहिए। तो ये ड्यूटी बनती थी, लेकिन जिस तरह यहाँ पे तनवीर की ड्यूटी नहीं थी ये चीज़ देखना, तो तनवीर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो साइलेंट पार्टनर पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, तो जो फर्म की एसेट्स हैं वो फर्म के लिए यूज होने चाहिए। It is the duty of every partner to use the property of the firm exclusively, यानी सिर्फ और सिर्फ for the purposes of the business. No partner should use partnership property for his personal benefit. Scenario है जी, Abid and Sajid are partners in a firm. Abid took the firm's printer and laptop to his home for the use of his family members till they were not usable anymore. Abid must not have used partnership property for his personal benefit and must compensate the firm. तो यहाँ पर भी ड्यूटी थी कि फर्म की चीज़ें फर्म के मकसद के लिए यूज़ होती, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ की गई, तो फर्म को कंपनसेट करना होगा। 6 ड्यूटी है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव। तो अगर एक पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट फर्म की बेस पर ऑब्टेन कर लिया है तो वो उसे फर्म को देना चाहिए। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट ऑब्टेन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर from any transaction involving the partnership. The partnership property, the partnership name, or the partnership business connection. In other words, if a partner uses the partnership property, name, or business connection to make a secret profit, यानी पर्सनल प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट नहीं है और अदर पार्टनर्स को उसके बारे में पता नहीं है, द अदर पार्टनर्स कैन क्लेम दोज प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनरशिप, जब उन्हें बाद में पता चलता है तो वो उनको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे। टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप। The partnership purchased an item of equipment costing rupees 30,000. It was discovered later that the equipment had actually been purchased by Tom for rupees 18,000. तो 12,000 का पर्सनल प्रॉफिट है उसमें, एंड टॉम हैड रीसोल्ड इट टू द पार्टनरशिप विदाउट रिवीलिंग दैट ही वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसने 18,000 की एक चीज़ ली थी, फर्म को 30,000 की दी, 12,000 का उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। In this case, since the other partner did not know that Tom had made a personal profit from the transaction with the partnership, he can claim successfully that Tom should hand over to the partnership the 12,000 profit that he made. तो पार्टनरशिप फर्म को 12,000 मिलने चाहिए, फिर वो टॉम एंड जेरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जैसे होंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी अंडरस्टैंड करना है। इफ टॉम हैड इन्फॉर्म्ड जेरी इन एडवांस दैट ही वाज द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंटेंडेड टू कीप द प्रॉफिट हिमसेल्फ, वो बताता भी ये चीज़ है मैंने 18,000 की ली थी लेकिन अब इसकी मैं मार्केट वैल्यू समझता हूँ कि 30,000 है, तो फर्म को अगर मैं दूंगा तो ये 30,000 दूंगा। एंड इफ जेरी एग्रीड टू दिस तो टॉम वुड हैव बीन एबल टू कीप ऑल द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। सो पार्टनर की जो कॉन्सेंट वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट के साथ कर लें तो कोई मसला नहीं है, विदाउट कॉन्सेंट करेंगे तो फिर पर्सनल प्रॉफिट देना पड़ेगा। 7th ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। जो फर्म बिजनेस कर रही है वैसे ही बिजनेस आप खुद नहीं करेंगे। वंस अगेन विद द कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स ये किया जा सकता है, विदाउट द कॉन्सेंट नहीं किया जा सकता। इफ अ पार्टनर कम्पीट्स इन बिजनेस एज इन द केस ऑफ पर्सनल प्रॉफिट विद द पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, he is liable to account to the partnership for all the profits that he earns from the competing business। तो
बाद में पता चलता है कि जी ये तो कंपटीशन में बिजनेस कर रहा था, तो उस कंपीटिंग बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो उसे पार्टनर्स को देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हम सिनेरियो देखेंगे। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद are in partnership. Without informing the other partner, Zahid sets up a sole trader business in competition with the partnership and makes a profit of rupees 50,000 by either using firm name or property or connections of the firm. When the other partners find out what Zahid has been doing, they can require Zahid to account for the partnership for the profits he has made while operating in competition, कि जब वो competition में काम कर रहा था तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट हुए थे उनका हिसाब किताब दे और वो हैंड ओवर भी करे पार्टनरशिप फर्म को। एट्थ एंड लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, यानी पार्टनर जो है वो अपना जो पार्टनरशिप में हिस्सा होता है वो किसी और को असाइन नहीं कर सकता, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वंस अगेन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। विद कंसेंट ये काम भी हो सकता है। नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन सो एज टू मेक हिम अ पार्टनर इन द बिजनेस without the consent of all other partners. He can, however, assign his share of the profit and his share in the asset of the firm, but the transferee shall not have any right to interfere in the conduct of the business. तो ये हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर जो है ना शेयर ऑफ द प्रॉफिट और शेयर इन एसेट जो है ना वो एक पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हम ट्रांसफरी बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन उस ट्रांसफरी को पार्टनर नहीं समझा जाता और वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी उसकी एज पार्टनर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसको हम अपनी एक आगे की वीडियो के अंदर इसी चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आजम वांट्स टू मेक हिज सन वहाब पार्टनर इन द फर्म इन हिज प्लेस। तो आप अपनी जगह अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, आपके कहने से नहीं बनेगा, जब तक कि बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए एग्री ना हो। ही कैन नॉट डू सो अनलेस बाबर आल्सो एग्रीज, यानी जो दूसरा पार्टनर है वो भी अगर इसके लिए एग्री होता है तो फिर ये काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।